नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 8 दिसंबर 2023 को जो हमारा योग विषय में नेट जेआरएफ के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, उसमें पार्ट 5 करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कंप्लीट पार्ट्स पूरा डेप्थ में एनालिसिस देखने के लिए सभी पीवाईक्यूज को आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जितने भी आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका डेप्थ में एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके साथ में ही आप अगर चाहते हैं कंप्लीट नेट जेआरएफ की कोचिंग लेना तो आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी नेट जेआरएफ की जर्नी अभी से शुरू हो सके। पार्ट 5 में हम बात करेंगे 41 से 50 तक क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम 41 नंबर प्रश्न। गेरंड संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है। गेरंड संहिता के अनुसार महामुद्रा कैसे की जाती है? तो सबसे पहले आपको पता होगा गेरंड संहिता जो है जानु शिरासन के समान होती है। जानु शिरासन के समान वैसी स्थिति बनती है इसमें। तो गेरंड संहिता के अनुसार महामुद्रा की बात करें तो जानु शिरासन के समान हुआ। तो जानु शिरासन की स्थिति में एक पैर सीधा रहता है, एक पैर आपका मुड़ा हुआ रहता है, लगभग एनएस के आसपास लगा रहता है गुदा में, तो उसका पीड़न होगा। तो बी आंसर होना ही चाहिए। यहां से आप देखो आपको एग्जाम में कम पता होगा तो भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, बी होगा ही होगा। तो जहां पर बी नहीं है वो उत्तर आपका नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। जीवा को कपाल कुहर में लगाना, ये खेचरी की बात होती है, खेचरी की बात होती है। तो ऐसा उत्तर चूज करिए जिसमें डी तो न हो और बी हो। तो डी होगा वो भी उत्तर आपका नहीं हो सकता। तो डी वाला ये भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास इस तरीके से 50-50 लाइफलाइन रहेगी। यहां पर दोस्तों ये बात सीखने की आपको कि एलिमिनेशन आपको आना चाहिए एग्जाम में। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से गारंटी है कि एक उत्तर पक्का है, 100% आपके सामने उत्तर रहता है, बस आपको पकड़ना है कि कौन सा आंसर है। और उत्तर पकड़ने के लिए आपको एलिमिनेशन प्रोसेस से गुजरना आना चाहिए कि कैसे यूज होता है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको आने वाले टाइम में सीखना है ये चीज। अब बात करें सर डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, डी को कट कर दिया आपने। अब इसमें नाभि को पीछे खींचना, नाभि को पीछे खींचना उद्यान बंद के अंतर्गत आता है, उद्यान के अंतर्गत आता है, या जो अन्य बंद होते हैं, अन्य मुद्राएं होती है उनमें आता है, जैसे नोली आदि क्रियाओं में। यहां पर तो नहीं होगा, तो ए नहीं होना चाहिए, ए को कट कर दीजिए। इस हिसाब से आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 1, इसका मतलब कंठ संकुचित करना और दृष्टि भ्रूमध्य करना, ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। अब इसमें एक्चुअल में गेरंड संहिता में क्या कहा गया उसको थोड़ा सा देखते हैं हम। तो यहां पर महामुद्रा जो है गेरंड संहिता में ये स्थिति बनती है, एक पैर सीधा रहता है आपका, दोनों हाथों से आप अपने पैर का अंगूठा पकड़ते हैं, पंजा पकड़ते हैं और अपनी दृष्टि जो है भ्रूमध्य रख देते हैं, भ्रूमध्य दृष्टि। इसमें आप आगे झुकते हैं सांस छोड़ते हुए और फिर पीछे जाते होते हैं सांस लेते हुए। ये आपको क्रिया करनी थी, यानी जालंधर बंद यानी कंठ संकोचन होता है, कंठ भी संकुचित होता है, आपका कंठ संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी जालंधर बंद टाइप स्थिति होगी। और एक एडी जो आपके जनन अंग उपस्थ के आसपास लगती होती है, यानी एनएस पर लगती होती है, गुदा का संपीड़न करना होता है। तो ये आपकी तीनों क्रियाएं हैं इसमें। नेक्स्ट टाइम में आपसे फायदा पूछा जा सकता है कि गेरंड संहिता से क्या लाभ होगा और क्या नहीं होगा गेरंड संहिता में महामुद्रा से। तो गेरंड संहिता में महामुद्रा के अगर लाभ की अगर बात करें तो बीएसवाई बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है गेरंड संहिता का प्रकाशन, जो लाल रंग की पुस्तक है जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसमें आप श्लोक देखेंगे तो आपको वलितम पलितम चैव जरा मृत्यु निवारित ऐसा कहा गया है, परंतु अन्यत्र बुक्स में ये नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, वलित पलित जरा मृत्यु बुक में कहा गया परंतु ये नहीं है लाभ, अन्य पुस्तकों में श्लोक ही नहीं मिलता। इसमें रियल जो है आपका लाभ क्षय, कास, उदावर्त, प्लीहा, जीर्ण ज्वर ऐसे रोगों में नाशकारी है महामुद्रा, ये बताया गया है। और महामुद्रा जानुशासन की समान स्थिति, कंठ को सिकोड़कर दृष्टि भ्रूमध्य में देखना होता है, उससे महामुद्रा होती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वलितम पलितम वाली चीज जो है गेरंड संहिता में महामुद्रा के बारे में नहीं है, अन्य श्लोकों में नहीं मिलता है। ये महामुद्रा में वलितम पलितम कहां पर मिलेगा? मांडुकी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा में मिलता है, मांडुकी मुद्रा में वलितम पलितम की बात मिलती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा बी सी ई, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में एग्जामिनर आपसे लाभ पूछेगा तो लाभ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर? गुड टीचर की खासियत क्या नहीं है? तो गुड टीचर जो होता है उसको कम्युनिकेशन का ज्ञान होता है, बिल्कुल ए उत्तर जो है अच्छे टीचर की बात हो रही है, बुरे की नहीं बात हो रही है, इन्होंने बुरे की पूछी है। तो गुड टीचर कौन सा नहीं होगा? जिसको इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन टॉपिक, जिसको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करना है, यानी कि बी मेरा उत्तर होना चाहिए, बी उत्तर होगा। सेम ऐसे ही डी जो है इनएबिलिटी टू सेट अ गुड एग्जांपल थ्रू लाइफस्टाइल एंड कंडक्ट, कि उसका आचरण आदि बुरा होगा तो भी सर बच्चे जो प्रभावित नहीं होंगे, अच्छा टीचर नहीं माना जाएगा, यानी बी और डी आपका उत्तर होना चाहिए। ए जो है आपका अच्छा टीचर होता है, सी में अच्छा टीचर होता है कि अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करना और अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, ये भी अच्छे टीचर की खासियत होती है।
तो गुड टीचर कौन सा नहीं होगा? जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए चीजों को और उसका जीवनचर्या भी अच्छी नहीं हो, तो वो बुरा टीचर माना जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा, यानी आपका बी और डी ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। यहां पर असर्शन में कहा गया है, ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को धैर्यवान एवं उत्तम व्रत के पालन के साथ साथ सद्गुणों से विभूषित बताया। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है। ऋषि वशिष्ठ जो है राजा दशरथ की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। फिर आगे दूसरी बात कही गई है कि राजा दशरथ ने पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की सिद्धि के लिए भेजा, यानी यज्ञ सफल हो जाए इसके लिए भेजा। तो रीजन जो है वो भी हमारा राइट है, ए भी राइट है और रीजन भी राइट है। असर्शन रीजन दोनों ठीक है। यहां पर जो है आपको ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र जी दोनों की अलग अलग बातें हैं। हालांकि राजा दशरथ जी ठीक है, सेम है, परंतु दोनों अलग अलग सेंस में बात है। एक में प्रशंसा की जा रही है राजा दशरथ जी की, दूसरे में राजा दशरथ जो है अपने पुत्रों को भेज रहे हैं यज्ञ सिद्धि के लिए। तो दोनों लाइनें तो ठीक हैं, परंतु एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों एक ही सेंस की बातें नहीं है, अलग अलग हैं दोनों बातें। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम और एक्स्ट्रा बातें चर्चा करते हैं। यह जो प्रश्न है वो हमारा रामायण से है। रामायण रामायण वाल्मीकि जी रामायण नामक ग्रंथ लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण जानते हैं, और वर्तमान में तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। रामचरितमानस, ओके, जिसको हम सामान्य रूप से मानस बोलते हैं, जिसमें हमें चौपाइयां देखने को मिलती है। पुराना जो रामायण है उसमें हमें संस्कृत के श्लोक देखने को मिलते हैं, संस्कृत के श्लोक। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि रामचरितमानस में आपको नवधा भक्ति के ऊपर चर्चा देखने को मिलती है। नवधा भक्ति कहां पर है? अरण्यकांड में। इसको आप कृपया करके देख लेना, एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट कोर्स जहां मिलेगा सब चीजें आपको करवाई है। अरण्यकांड में नवधा भक्ति कराई गई है। अरण्यकांड तीसरा कांड है। सारे टोटल 7 कांड है रामायण में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 कांड कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सीक्वेंस में, और नवधा भक्ति आपको ध्यान होनी चाहिए कि कहां पर चर्चा की गई है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहां मिलता है? दृश्य के ऊपर चर्चा कहां की गई योग सूत्र में? तो दृश्य की अगर हम बात करें तो योग सूत्र में दूसरा जो अध्याय है जिसको हम साधन पाद बोलते हैं, साधन पाद, उसमें दृष्टा और दृश्य दोनों पर चर्चा की गई। दृष्टा और दृश्य। दृश्य की अगर हम बात करें तो शुरुआत में कहा गया है, यहां पर दूसरे अध्याय का 18वां जो सूत्र है उसमें चर्चा की गई है। दूसरे में साधन पाद में कहा गया है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कि दृश्य जो है प्रकाश क्रिया स्थिति यानी 17 स्तंभ और पंच महाभूतों से युक्त और 10 इंद्रियों से युक्त और भोग और अपवर्ग भी प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? पुरुष के लिए, यानी दृष्टा के लिए यह प्रदान करता है दृश्य। दृश्य बोलते हैं प्रकृति को। तो प्रकृति का कार्य है ये, कल को ध्यान देना। विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि भोग करना तो जैसे हमारा कार्य है, यानी व्यक्ति का कार्य है या पुरुष का कार्य है, ऐसा बिल्कुल गलत है। पुरुष का मतलब आत्मा है, प्रकृति में ही रजोगुण है, तो रजोगुण के ही कार्य हो सकते हैं। तो रजोगुण प्रकृति में, इसलिए भोग भी और अपवर्गी दोनों के दोनों प्रकृति के ही कार्य, यानी यही उपलब्ध करवाती है प्रकृति। ये साइंस में ध्यान रखना, कल को प्रश्न आ सकता है। तो दूसरे अध्याय का 18वां ये जो सूत्र है आपके लिए दिया गया है यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर जो है बाकी के सूत्रों में क्या कहा गया उन सूत्रों को आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि कल को वहां से प्रश्न आ सकता है। इसमें 1/17 यानी ये जो सूत्र है वहां पर किसकी बात की गई है? कल को ऐसे प्रश्न आ जाता है कि 1/17 में बताओ किस विषय पर चर्चा हुई है। तो संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार हैं, उस पर चर्चा हुई है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूपानुगमात, ये संप्रज्ञात समाधि पर चर्चा हुई है। 3/21 की अगर हम बात करें, 3/21, तो वहां पर किसकी बात हुई है? वहां पर जो है काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम, इस पर चर्चा देखने को मिलती है 3/21 में। ऐसी 4/12 है, उसमें किस पर चर्चा की गई ये आपको पता होना चाहिए। अतीत अनागत स्वरूपतो अध्यस्त भेदात धर्माणाम, ये जो है 4/12 में बात की है। तो आपको इन सूत्रों पर भी चर्चा क्या की गई है वो पता होना चाहिए, कल को यहां से प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कठोपनिषद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता है? तो कठोपनिषद में आत्मा पर चर्चा की गई, सिस्टमेटिकली रूप से चर्चा की गई है। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से जो है
वरदान मांगते हैं, तीन तीन वरदान मिलते हैं, उसमें तीसरे वरदान के रूप में आत्म विषय को मांगना और आत्मा वाला विषय मानना, तो अनेक सारे लालच दिए गए, लोभ लालच दिए गए, परंतु वो नहीं फंसे नचिकेता। तब आत्मा के ऊपर चर्चा की जाती है। यमराज कहते कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन से नहीं मिलती, प्रवचनेन से नहीं मिलती, न मेधया, न तो बहुत ज्यादा मेधा से मिलती है, न मेधया, न बहुना श्रुतेन, न तो बहुत ज्यादा सुनने से मिलती है, श्रुतेन कहीं से भी नहीं मिलती है आत्मा। और ये जो बात की गई है 1/2/2 3, यहां पर जो है इस जगह इस श्लोक में, इस मंत्र में यहां पर चर्चा देखने को मिलती है। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि यहां पर उत्तर क्या होना चाहिए? आत्मा को नहीं जाना सकता, प्रवचन से नहीं जाना जा सकता। ऑप्शन नंबर ए हो गया। मेधया बोले तो बहुत ज्यादा बुद्धि हो जिसके पास में, उनसे भी नहीं जाना जा सकता। तो यहां पर देखो, अभी इसमें लिखा नहीं हुआ कहीं भी बुद्धि न मेधा, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको सिस्टमेटिकली समझना है चीज को कि ए जो है प्रवचन होगा ही होगा उत्तर में। अब देखो एलिमिनेट करो इस बेस पर, ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही होंगे आपके, कितना भी पढ़ा हो अर्थ का जो है आप सही मीनिंग निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करके देखना पड़ेगा। तो ए होगा ही होगा, प्रवचन होगा ही होगा, ए जहां नहीं है वो आपका उत्तर नहीं होगा। ओके, अब देखो ए सी डी हो सकता है या तो, या बी ए डी हो सकता है, बी ए डी। अब जो है बी जो है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से तो जाना जा सकता है। इस उपनिषद में कहते हैं यमे वैश विरणते तेन लभ्यस्त एष आत्मा विवरणते तनु स्वाम, जो परमात्मा अगर स्वयं आत्मा उससे मिलना चाहे तो वो तो मिल जाते हैं, यानी ईश्वर की कृपा से तो मिल सकती है, ये तो मिलने की संभावना है, मिलना होता है पॉसिबल। तो बी भी अपना उत्तर नहीं, और नहीं जानने की बात की तो बी उत्तर नहीं हो, तो बी को कट कर दीजिए आप। तो ऑप्शन हमारे पास उत्तर क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर एक। माने यहां पर जो प्रवचन का मतलब तो प्रवचन से हो गया, मेधा का मतलब शास्त्र अध्ययन से लिया गया, शास्त्र अध्ययन से, तभी तो मेधा प्रतिष्ठ उत्तम होती है। श्रुतेन का मतलब है कि सुनना आदि, सुनना बोले तो डिस्कशन करना, डिस्कशन श्रवण, तो यहां पर चर्चा शब्द दे दिया उसके लिए। तो आपको ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि ए सी डी ये आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक जो आपका राइट आंसर होगा, एज इट इज श्लोक से ये बातें ली गई है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन से आपके सामने उत्तर आएगा। देखो सविचार कोई बुद्धि नहीं होती है, समाधि का एक प्रकार है, समापत्ति का प्रकार है, एकाग्र अवस्था तो चित्त की, तो ये 3 और 4 तो उत्तर हो ही नहीं सकते। अब अध्यात्म प्रसाद भी बुद्धि नहीं है, तो यानी सिंपल जिसको कुछ भी नहीं पता कॉमन सेंस लगाते ही ऋतंभरा प्रज्ञा ही उत्तर होगा इसका, कॉमन सी बात है। परंतु हमें तो जड़ से जानना है इस प्रश्न को, तो जड़ से जानने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए सूत्र की निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार जो समापत्ति होती है, निर्विचार, निर्विचार की जब वैशारद्य अवस्था होती है, वैशारद्य का मतलब तो सबसे उच्चतम अवस्था होती है, यानी उच्चतम यानी सात्विक अवस्था, वैशारद्य अवस्था में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म, कल को ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं जाने, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, तत्र ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, ऋतंभरा ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, ऐसे याद रखना है, ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद में आपको क्या होता है सर, कि ऋतंभरा प्रज्ञा की बात है कि श्रुत और अनुमान, कि आपने जो सुन लिया एक्चुअल में और उसके बेस पर आप अनुमान लगा लेते हैं। जैसे आपने ईश्वर के बारे में सुना कि वो सबसे शक्तिशाली है, उसके अनेकों हाथ है, तो हम ऐसी ऐसी कल्पना लाते हैं कि उसके अनेक हाथ है, वो शक्ति दे रहा है, मनुष्यों को जिंदा कर रहा है, वो मार रहा है, ऐसी कल्पना करते हैं। तो सुने हुए और अनुमान मिलाए हुए, उन सब से कहते बुद्धि भिन्न होती है ऋतंभरा प्रज्ञा वाली। श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, विशेष अर्थ का ज्ञान करवाने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। तो ये आपकी सीक्वेंस हो सकती है। इससे पहले भी आपकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है, सविचार आदि, सविचार समापत्ति होती है, सविचार समापत्ति होती है, सविचार और निर्विचार दोनों समापत्ति होती है। एतयेव सविचार निर्विचारा, चाहे सूक्ष्म विषय व्याख्याता, जो सूक्ष्म विषयों का व्याख्यान करती है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और ये सूत्र कहां पर आता है? 1/49 में आपका ऋतंभरा प्रज्ञा से संबंधित सूत्र देखने को मिलता है। पहले अध्याय का नाम क्या है? समाधिपाद। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। महोपनिषद में मनः प्रशमनोपायो योग इति अभिधीयते, योग की यह परिभाषा कहां पर दी गई है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि महोपनिषद हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये प्रश्न है, यानी कि ये प्रश्न जो है योग की परिभाषा जो यूनिट 1 में बात की गई, योग के अर्थ और डेफिनेशन आदि की बात की गई है, वहां से प्रश्न है। यानी कि महोपनिषद में ये परिभाषा है, मनः प्रशमनो उपायो योग इति विधीयते, कि मन को जो प्रशमन कर दे, मतलब शांत कर दे, बिल्कुल कंट्रोल कर दे, नियंत्रित कर दे, उसी उपायों को, उन्हीं उपायों को हम योग की संख्या देते हैं। यह बात कहां पर की गई है? यह महोपनिषद में की गई है 5/42 नंबर श्लोक में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल को ये प्रश्न फिर घूम सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। महोपनिषद
इसके अलावा इस उपनिषद से संबंधित कोई भी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 4th नंबर का उत्तर पॉइंट है ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस का प्रश्न नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही उत्तर मिलता है। ऐसी सारी चीजें, छोटी छोटी बारीकियां जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है पूरे जो हमारा नेट जेआरएफ का कोर्स है उसमें, तो आप जल्दी से उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सिस्टमेटिकली जो है सारी नॉलेज मिले और एग्जाम आपका क्रैक हो। एग्जाम क्रैक करने के लिए आज के टाइम में आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा करने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, कुछ इधर से ले लिया कुछ उधर से ले लिया। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सिस्टमेटिकली पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो सेल्फ स्टडी से हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो और सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आपको कंप्लीट नेट जेआरएफ की कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं। जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको सारी चीजें एक बार में मिल जाती हैं, तो आपकी जर्नी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी कीजिए। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन आईडी साथ में दी गई है। कक्षा के समय के बाद चयनित योगाभ्यासों के अतिरिक्त अभ्यास हेतु कार्यभार से विद्यार्थियों की कौशल तथा कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है। यह किस प्रकार की अध्यापन प्रणाली है, प्रश्न पूछा गया है। यानी कि आफ्टर क्लास आवर, आफ्टर क्लास टाइम आपको स्टूडेंट्स को कुछ काम करवाने के लिए देना है, तो वह कैसा मेथड जाना जाएगा जिससे स्किल और परफॉर्मेंस बढ़े। यह बात सेम ऐसे ही है कि सपोज करिए आप शीर्षासन करवा रहे हैं क्लास में, शीर्षासन, और पहले दिन आपने बताया कि ऐसे करना है, तो क्या सभी बच्चे पहले दिन सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। उनको आप बोलेंगे कि जी घर जाकर के आपको करना है और 1 महीने बाद में आपका एग्जाम होगा और आपको करना है। तो बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर क्लास आवर, माने क्लास में आपने बता दिया, थोड़ा जितना हो पाए कर लिया, उसके बाद में क्लास के बाद में करेंगे, जिससे उनकी स्किल भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, बढ़िया से कर पाएगी। तो टिपिकल अभ्यासों को नॉर्मली ऐसे करते हैं। तो ये अभ्यास जो है गाइडेड प्रैक्टिस मेथड, या इनको बुक में आपके दिया गया है डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। ये ऐसी बातें हैं जो आप बुक को कितना भी पढ़िए तो भी समझ में नहीं आएगी, आपको सिस्टमेटिकली समझना होता है। इन चीजों को समझ करके समझ में आएगा। डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड ये आपकी टीचिंग मेथड फॉर योगा प्रैक्टिस उस पुस्तक में एज इट इज मेंशन किया गया, वहीं से है। तो एग्जामिनर कभी गाइडेड कर देता, कभी डायरेक्टेड। बुक में डायरेक्टेड मेथड आपका यूज किया गया, डायरेक्टेड प्रैक्टिस। बात करें अलग से प्रोजेक्टेड मेथड कब यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट वाला मेथड तब यूज करते हैं जब आपके पास टाइम कम हो और बच्चों को ज्यादा टीच करना है, तो बच्चों को बोल देते हैं कि आप फाइल बना करके लेके आना या प्रोजेक्ट बना के लेके आना, तो बच्चा उसको जल्दी समझता है। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन विधि की बात की जाए, रिस्पॉन्स सिस्टम टू इंस्ट्रक्शन बोले तो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि 1, तो 1 में आप हैंड रेज करते हैं या हैंड डाउन करते हैं, जैसा बोला जाता है वैसे ही करते हैं। इन क्लास होता है ये, इन क्लास होता है। तो ये यहां पर होता है। निर्देशन प्रणाली या सैंपलिंग सिस्टम, ऐसी कोई एजुकेशन सिस्टम में मेथड होता ही नहीं, हमारा बताया ही नहीं गया बुक में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3, गाइडेड प्रैक्टिस मेथड यानी कि डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड हो जाएगा। डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में किया गया? देखो प्रश्न को जो है बहुत ही तरीके से पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा। कौन सा दुख है जो मन को दुखी करता है? महर्षि पतंजलि का कहना है हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। कहते दुख जो है वैसे तो सारे दुखी करते हैं, कोई भी दुख हो, परंतु ये महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रश्न है कि दुख जो है एक्चुअल में, रियल में दुख जो है वो भविष्य वाला दुख है। अभी वर्तमान तो आपका कट ही चुका है, भूतकाल भी आपका कट गया, वर्तमान में भी आपको दुख मिलेंगे। हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, जो अभी तक आया ही नहीं है, वो परेशानी का कारण है, वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा आपको, जो आया ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। और ये कहां पर चर्चा है? ये दूसरे अध्याय में चर्चा की गई है। दूसरा अध्याय है उसमें ये चर्चा देखने को मिलती है अनागत दुख के बारे में। तो दूसरे अध्याय का नाम क्या है? साधन पाद, साधन पाद। वहां पर यह चर्चा आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है बी और सी, ये दोनों राइट हो जाएंगे। बी और सी जो है 1 नंबर ऑप्शन में बात की गई है, दोनों की ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, हेयम दुखम अनागतम। तो इस सूत्र को यदि आप देखना चाहते हैं 2/16 वहां पर चेक कर सकते हैं, हेयम दुखम अनागतम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहां पर पूछा गया है किस प्राणवायु के कारण व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाती है और वह प्रभावशाली दिखाई देता है? तो ये प्रश्न जो है किसी रेफरेंस से नहीं है। सामान्य रूप से आप प्रश्न देख रहे हैं तो आपको प्राणों के और उपप्राण के बारे में चर्चा मिलती है, समान के ऊपर चर्चा देखने को मिलती है, प्राण समान आदि सब पर चर्चा देखने को मिलती है। समान जो होता है मेनली जठराग्नि में कार्य होता है, जठराग्नि का कार्य होता है इसका, जठराग्नि का। अगर बाकी की बात करें हम प्राण की, तो प्राण जो है मेनली श्वास प्रश्वास का कार्य होता है, श्वास प्रश्वास का। ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो चर्चा का ही विषय नहीं है। अगर उदान की बात करें तो उदान कंठ में होता है, उद्गार आदि में कार्य करता होता है कंठ में, जो मुख्य रूप से बताया गया है उदान।
और ऐसे व्यान की बात करें तो व्यान जो है, व्यान प्राण के बारे में कहा जाता है कि यह व्यापक होता है, पूरे शिव में व्यापक होता है। और अपान की बात करें तो अपान गुदा यानी नाभि से नीचे के जो एरिया में होता है वहां पर बताया गया है। ये हमें मुख्य प्राणों के बारे में चर्चा मिलती है। और इसके अलावा उप प्राण जो है, नाग की बात करें तो नाग जो है डकार में कहा जाता है, मेनली डकार में। नाग कूरम की बात करें तो निमेशोन्मेष यानी पलक झपकना, पलक झपकना निमेशोन्मेष यानी आईज में ये पाया जाता है। और यहीं से आपका प्रश्न बन रहा है कुरम, नाग कुरम क्रिकल। क्रिकल की बात करें तो क्रिकल जो होता है उसके लिए कहा जाता है क्षुत त्रिडे यानी भूख प्यास, भूख और प्यास, भूख प्यास। ऐसे ही देवदत्त, देवदत्त के लिए कहा जाता है ये जम्भाई यानी कि सोने में एक तरह से मदद करता है, उबासी आती है उसमें। और धनंजय, धनंजय के लिए कहा जाता है कि ये मृत्यु पर्यंत साथ रहता है, मृत्यु पर्यंत। और शब्दों में भी ये रहता है, नाद आदि में रहता था मृत्यु पर्यंत, और नाद में भी कहीं कहीं पर इसका वर्णन देखने को मिलता है। ये एक कॉमन जो है बात कही जाती है हर जगह पर। तो यहां पर आईज में चमक आएगी यानी कि आईज में उपप्राण होना चाहिए। ये उपप्राण कौन सा आईज में, पलकों में कूरम है यानी पलकों को झपकना आदि, निमेश उन्मेष या उन्मीलन निमीलन आदि बात जो है इससे संबंधित है। यहीं से जोड़ करके ये प्रश्न किया गया है आपसे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रख रहे हैं। कल को आपसे क्रिकल के बारे में पूछ लेगा, भूख प्यास दे रखा है सामान्य रूप से, बट भूख लगने का मतलब ये कि आप खाना खाएंगे, और खाना शरीर के अंदर जाएगा तो फेरिंग्स आदि से होकर जाएगा। तो यानी खाना अंदर लेकर के जाना यानी फेरिंग्स को एक्टिवेट करना, ये भी क्रिकल का कार्य होगा। इनडायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए रेडी रहेंगे। इस प्रकार हमारा पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। तो इसमें यदि कोई भी आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमेशा ही ऐसे नई नई वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।